दो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। पहली चीज तो मैं जीतू पटवारी तुमको कहना चाहता हूँ, पिछड़े वर्ग के हो इसलिए अभी तक छोड़ रखा था मैंने। पिछड़े वर्ग के हो इसलिए तुम पर दया खा के तुमको छोड़ रखा था, लेकिन तुम सामंतशाहियों के गुलाम बन के जो बकवास कर रहे हो, तो उसका जवाब मैं जरूर जीतू पटवारी को देना चाहता हूँ। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि केटली में बीजेपी की चाय है। सच बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कांग्रेस है, उसके अलावा कोई नहीं है। खास तौर पे ये जीतू पटवारी इस बात का जवाब दें कि नरोत्तम के नवग्रह मंदिर के मुद्दे को क्या जीतू पटवारी ने उठाया था? ग्वालियर में बाबा साहब की हाई कोर्ट में स्टेच्यू नहीं लगी, क्या उस मुद्दे को जीतू पटवारी ने उठाया था? और ये एक और शर्मिंदगी वाली बात, ओबीसी को आज तक 27% आरक्षण नहीं मिला। आज भी हमारे ओबीसी महासभा के लोग भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं। क्या जीतू पटवारी ने उसके लिए एक कॉल बुलाया, एक बार प्रदेश बंद कराया? तो ये असली बीजेपी की बी टीम है। और पिछड़ों में भी अल्पसंख्यक, जैसे इधर भारतीय जी अल्पसंख्यक थे ना, 200-400 वोट होते हैं, ऐसे इनकी कौन सी जाति है मुझे मालूम नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते कि किस जाति का है, लेकिन फिर भी मैं उनको इसलिए कुछ नहीं कहता था क्योंकि अंततः वो आदमी पिछड़ा वर्ग का है। अब ये मैं बीजेपी की बीटी हूँ कि ये बीजेपी की बीटी है। क्या है ये? क्यों मिलना है गले? सार्वजनिक स्थानों पर भी इनका प्यार मोहब्बत छूट नहीं रहा, एक दूसरे से मिले बगैर। दूसरी तस्वीर देखो, ये देखो आप, ये खंडेलवाल और जीतू पटवारी एक साथ ट्रेन में बैठ के चाय के प्याले में ये प्लान शामिल कर रहे थे कि कैसे आजाद समाज पार्टी को दतिया में रोका जाए, और इनने प्लानिंग करके ये दुष्प्रचार की शुरुआत की है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं जीतू पटवारी से कि जीतू पटवारी, अब तुम्हारी पोल में खोलूंगा। अभी तक ओबीसी के नाते तुम्हें माफ कर रखा था। और दूसरा, जो दिग्विजय सिंह के इशारे पे तुम नाच रहे हो, चुनाव खत्म होने दो, सबसे पहली सभा राधौगढ़ में करेंगे, सबसे पहली रैली। और राधौगढ़ का नकली राजकुमार जो है, जो गलती से 4000 वोट से जीत गया था, उसको 40,000 वोट से हराने का काम करेंगे इस बार। और ये जो जीतू पटवारी है, गजब है। कांग्रेस भी प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसा ढूंढा जो 35,000 से हारा है। 35,000 से खुद हारने वाला व्यक्ति है सिंह को, घनश्याम सिंह को जिताने आया है, एक सामंतशाही को जिताने आया है। मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आज आजाद समाज पार्टी की ताकत को, बढ़ती ताकत को देखकर किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवान और माता बहनों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, उससे ये घबरा गए। ये दतिया का चुनाव सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव भर नहीं है, बल्कि ये मान के चलिए कि ये दतिया का चुनाव 28 के लिए मध्य प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर पेश कर रहा है। इसलिए ये दोनों ही पार्टियां घबराई हैं, और दोनों मिलके अभी तो ये टारगेट कर रहे, हो सकता है कल भाजपा भी टारगेट करने लगी। ये दुष्प्रचार करने वाले हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पे हमारा कहना है कि जीतू पटवारी अगर कोई मेरा नाम लेके इस तरीके का बयान देंगे तो हम उनको लीगल नोटिस देंगे। और आज कह रहा हूं, अगर दिग्विजय सिंह की हैसियत है, उनके घनश्याम सिंह की तो हो नहीं सकती, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह की है और दिग्विजय सिंह के चेले, ये जो पुराना चेला है जीतू पटवारी, इसकी हैसियत है, तो एक प्रमाण पेश कर दे, एक सिंगल प्रमाण। वो यहाँ जाके कसम खा जाए पीताम्बरा पे। मेरे लिए तो सबसे बड़ा संविधान है, मैं संविधान पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूं। खा जाए कसम के ये लोग बीजेपी से मैनेज लोग नहीं, इनको शर्म आना चाहिए। ऐसे नालायक लोग जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इनको हम सबक सिखाने का काम करेंगे और दोनों पार्टियों को हराने का काम करेंगे। एक और बात कहूंगा, घनश्याम सिंह 2008 में जब हारे तो तीसरे नंबर गए थे, यही कांग्रेस के टिकट पे। उसके बाद 13, 18 और 23 में नरोत्तम के सामने लड़ने क्यों नहीं आया? कौन मैनेज था बीजेपी से? जवाब दे रहे कमलनाथ जी तो बैठे हैं, पूछो। ये दिग्विजय सिंह भी बैठे थे, सत्यानाशी। हमारी पंचायत में 3 बार, और 3 बार घनश्याम सिंह ने हाथ जोड़ के कहा नहीं मैं नहीं लड़ सकता है, उनके भौकाल के सामने नहीं टिक सकता। भौकाल थी या पैसे का खेल था?
और इसका भी क्या कारण है कि जब नरोत्तम का टिकट कट जाता है तब तक के लिए कांग्रेस क्यों रुकी रहती है अपना टिकट फाइनल करने में? कोई जवाब है जीतू पटवारी के पास? क्या प्लान था कि दामोदर यादव 100 दिन से लगा है, बहुत मजबूत तैयारी आजाद समाज पार्टी की हो गई है, तो दोनों मिलकर लड़ेंगे। पहले बीजेपी का टिकट होगा, फिर कांग्रेस का टिकट घोषित किया जाएगा। तो जब नरोत्तम चले गए तब घनश्याम सिंह को लाया गया, और आज ये दोनों ही पार्टियां मिलकर हराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हरा नहीं पाएंगे। दोनों की जमानत जब्त करने का काम हम सब साथी करेंगे। बस यही बात आपके सामने रखनी थी। रही बात ये उर्दुआ की, हमारे लोग कल सभा करने वहां जाएंगे और वहां पे जवाब देंगे, उसी मैदान में खड़े होकर इनको जवाब देंगे। वैसे तो जवाब दे दिया हुआ कार्यकर्ताओं ने, इसी तरह की बात के कारण जीतू पटवारी को उल्टे पैर भागना पड़ा, जवाब नहीं था। और क्या कारण है, क्यों जा रहे हैं जीतू पटवारी? सिर्फ दलित प्रेम जगा रहे हैं। आज नीली स्वापिया डाल रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की स्टेच्यू लगी तब तो मुंह लिया था इस जीतू का, तब हिम्मत नहीं थी बोलने की। तो कांग्रेसियों पूरी ताकत लगा लेना, जितनी हैसियत है तुम्हारी पूरी ताकत लगा लेना। आने वाले 2028 में 2500 करोड़ रुपए में गड़े दिखाई दोगे। और रही बात बीजेपी की, तो हम ही लड़ते हैं, हम ही लड़ेंगे और हम ही उनको हटाएंगे और हम ही 2028 में सरकार हमारी पार्टी बनाएंगे।